हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड सिक्स का प्रैक्टिस सेट 30 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शबाना स्कोर्ड 736 मार्क्स आउट ऑफ 800 इन हर एग्जाम्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स डिड शी स्कोर्ड। तो यहाँ पे शबाना को आउट ऑफ 800 736 मार्क्स मिले, तो उसको कितने परसेंट मार्क मिले हैं ये हमें निकालना है। बहुत ही ईजी रहता है। हमें कितने परसेंट मार्क मिले हैं वो निकालना है ना, तो उसको हमें पहले एक्स कंसिडर कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द शबाना स्कोर x% ऑफ द मार्क्स। ओके, शबाना का स्कोर x% इतना हो गया, ये हमने कंसिडर कर लिया। अभी इसके आगे कैसे सॉल्व करना है देखो। देन यहाँ पे हम कैसे करेंगे, उसको 800 आउट ऑफ 736 मार्क्स मिले ना, तो यहाँ पे हमें पहले इक्वल साइन देना है और इक्वल साइन के राइट साइड में टोटल मार्क्स एंड उसमें से उसको कितने मार्क्स मिले ना वो लिखना है। ये दोनों क्वांटिटी दी गई है वो लिखेंगे। देखो 800 आउट ऑफ उसको 736 मार्क्स मिले, तो 100% आउट ऑफ उसको एक्स इतने परसेंट मार्क्स मिले, ये हमने कंसिडर कर लिया है। अभी हमें ये x की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो x की वैल्यू निकालनी है तो ये 100 कट होना चाहिए। ये कैसे कट होगा, अगर हमने बोथ साइड में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मल्टीप्लाई होगा और वो वैल्यू न्यूमरेटर में रहेगी और ये 100 डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर के सेम नंबर कट हो जाते हैं। तो इसके न्यूमरेटर का 100 डिनोमिनेटर का 100 एक कट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x रहेगा, तो हमें x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, है ना इजी। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। ओके, बोथ साइड से हमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। देखो ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है। अभी x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, इस साइड को 100 से मल्टीप्लाई हो गया। अभी इक्वल साइन है। अभी 736 अपॉन 800 मल्टीप्लाई बाय 100, इस साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई हो गया। अभी देखो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का 100 कट हो गया, यहाँ पे न्यूमरेटर के 2 0 डिनोमिनेटर के 2 0 कट हो गए। अभी जो नंबर बचे हैं ना उनको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे x बचा, उसको राइट कर लिया। x इक्वल टू ये 736 डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ पे 1 है मीन्स व्हाट, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर यही नंबर आएगा ना, तो यहाँ पे हमने 736 अपॉन 8 ही लिखा। ओके, तो x इज इक्वल टू 736 अपॉन 8 आ गया, पर इसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो इसको हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 8 1 जा 8, 8 9 जार 72 आता है। सो 73 में से 72 सब्सट्रैक्ट हो गए तो 1 रह गया, 1 एंड 6 16 हो गए, 8 2 जार 16। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 92 वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 92%। ओके, x क्या कंसिडर किया था हमने, उसको x इतने परसेंट मिले, तो x इतने परसेंट मीन्स व्हाट, x के इक्वल क्या आ गया 92, मीन्स उसको कितने परसेंट मिले, 92% मिले। तो यहाँ पे हमें शबाना का स्कोर परसेंट में कितना आएगा वो निकालने के लिए बोला था, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। शबाना स्कोर 92% ऑफ द मार्क्स। ओके, मार्क्स के 92% उसका स्कोर हो गया। अभी सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन दहीहंडा विलेज, इफ 350 ऑफ देम कैन स्विम, व्हाट परसेंट ऑफ देम कैन स्विम एंड व्हाट परसेंट कैन नॉट। तो दहीहंडा विलेज में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 500, उसमें से 350 स्टूडेंट्स स्विम कर लेते हैं, और हमें यहाँ पे निकालना क्या है कि कितने परसेंट स्टूडेंट स्विम करते हैं और कितने परसेंट स्टूडेंट स्विम नहीं करते हैं, ये हमें यहाँ पे निकालना है। पर दिया क्या है, यहाँ पे 500 स्टूडेंट्स में से 350 स्टूडेंट स्विम कर लेते हैं। इससे पहले एग्जाम्पल में जो मेथड यूज किए ना, वही मेथड यूज करके हम पहले कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट स्विम कर लेते हैं वो निकाल लेंगे, क्योंकि
कितने स्टूडेंट स्विम करते हैं ये नंबर दिया है, इसलिए हम कितने परसेंट स्टूडेंट स्विम करते हैं निकाल लेते हैं, तो उसको हम x कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्विम। ओके, x% इतने स्टूडेंट स्विम कर लेते, ये हमने कंसिडर कर लिया। अभी यहाँ पे हमें कैसे सॉल्व करना है, देन x/100। देखो पहले हमें इक्वल साइन देना है। इक्वल साइन के राइट साइड में क्या लिखना है, ये कितने स्टूडेंट, हाँ 500 स्टूडेंट में से 350 स्टूडेंट स्विम कर लेते हैं ना, वो लिख लेना है। वो कैसे लिखेंगे, देखो 500 स्टूडेंट आउट ऑफ 350 स्टूडेंट स्विम कर लेते हैं, तो 100 आउट ऑफ x इतने स्टूडेंट स्विम कर लेते हैं, ये हमने अज्यूम कर लिया है। ओके, अभी देखो यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू निकाले, तो ये 100 को कट होना है। ये 100 कैसे कट हो जाएगा, अगर हमने बोथ साइड से 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो देखो ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, हम दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x/100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों साइड से हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अभी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का 100 कट हो गया, न्यूमरेटर के 2 0, डिनोमिनेटर के 2 0 कट हो गए। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ जो बचा है उनको हम नीचे राइट कर लेते हैं। x ये बचा है, x इज इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाय 5 है। अभी हम 350 को 5 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ओके, और एक जीरो बचा है उसको हम राइट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 70। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे x इज इक्वल टू 70। ये क्या आ गई, परसेंट, क्योंकि x को हमने परसेंट कंसीडर किया था कि x इतने परसेंट स्टूडेंट स्विम कर लेते, तो कितने स्टूडेंट स्विम कर लेते हैं, 70% स्टूडेंट स्विम कर लेते हैं। अब इस 100 आउट ऑफ 70% स्टूडेंट स्विम कर लेते हैं, तो कितने परसेंट स्टूडेंट स्विम नहीं कर लेते हैं, 30% स्टूडेंट स्विम नहीं कर लेते हैं। परसेंटेज कितना होता है, परसेंटेज 100 तक ही होते हैं, तो 100 आउट ऑफ 70 करते हैं, तो 100 में से अगर हमने 70 सब्सट्रैक्ट किया तो 30 आ जाएंगे, मीन्स 30 स्टूडेंट स्विम नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्विम, therefore the remaining कितने आ गए, 100% में से हमने 70% सब्सट्रैक्ट किए, तो यहाँ पे 30% आ गए, और वो स्विम नहीं कर लेते हैं, कैन नॉट स्विम। तो यहाँ पे फाइनली हम आंसर में लिखेंगे 70%, therefore 70% of the students can swim, 30% of the students cannot swim। है ना इजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ प्रकाश सॉ जवार ऑन 75% of the 19,500 square meter of his land, on how many square meter did he actually saw ज्वार। यहाँ पे प्रकाश ने ज्वार को बो दिया है, ओके, और उसमें से 100 आउट ऑफ 75% को बो दिया है। तो यहाँ पे उसकी अगर लैंड 19,500 स्क्वायर मीटर है, तो उसमें से कितनी स्क्वायर मीटर लैंड पर उसने ज्वार बो दिए हैं, ये हमें निकालना है। देखो इसके पहले जो एग्जाम्पल्स थे उसमें हमें परसेंट निकालना था, तो यहाँ पे परसेंट दिया है, एक्चुअली कितनी लैंड पे उसने ज्वार बो दिया है वो निकालना है।
तो देखो यहाँ पे हमें पता है 100 आउट ऑफ 75%, 100%, 100 आउट ऑफ 75% होते हैं। ये दोनों क्वांटिटी है। 100 भी हमें पता है, 75% ज्वार बो दिया है वो भी पता है। और यहाँ पे 19,500 में से कितने स्क्वायर मीटर ज्वार उसने बो दिया है वो एक्चुअली निकालना है हमें। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटीज है ना, उसमें से कितने स्क्वायर मीटर ज्वार बो दिए है वो निकालना है। तो उसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं, उसको हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। राइट साइड में कौन सी क्वांटिटी आएगी, जो दो क्वांटिटी हमारे पास है 100 आउट ऑफ 75, वो हम राइट साइड में ले लेंगे। और जो क्वांटिटी निकालनी है उसको हम लेफ्ट साइड में राइट कर लेंगे। सपोज प्रकाश सौर ज्वार ऑन एक्स स्क्वायर मीटर। ओके, एक्स जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर मीटर में ही आएगी ऑफ हीज लैंड। ओके, जो वैल्यू निकाली है वो हमने एक्स ही कंसिडर की, वो स्क्वायर मीटर में ही आएगी। इसको हमने इसलिए हमने स्क्वायर मीटर में राइट कर लिया। क्या कंसिडर किया हमने, प्रकाश ने जो ज्वार बो दी है वो एक स्क्वायर मीटर इतनी है। तो यहाँ पे हमें राइट साइड के इक्वल साइन के राइट साइड में वही दो क्वांटिटी लिखनी है जो हमारे पास है। तो 100 आउट ऑफ 75% उसकी ज्वार बो दी गई है। तो टोटल लैंड जो है 19,500 में से कितने बो दी है वो हमने एक्स कंसिडर किया है। तो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको हमें कट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड से इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 19,500। तो देखो x अपॉन 19,500 मल्टीप्लाई बाय 19,500 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 19,500। 19,500 न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का कट हो गया। अभी यहाँ पे सिर्फ x है, x इज इक्वल टू, अभी देखो ये न्यूमरेटर के दोनों नंबर है, ये डिनोमिनेटर के नंबर है। तो न्यूमरेटर के दो जीरो, डिनोमिनेटर के दो इक्वल जीरो कट हो जाते हैं, वो कट हो गए। अभी यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई बाय 195 ये नंबर रिमेनिंग है, उसको राइट कर लिया। अभी इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो हमारी x वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू, इनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 1905 मल्टीप्लाई बाय 75। ओके, 75 का डबल पता नहीं है तो आप पहले से 5 से मल्टीप्लाई कर लो, बाद में 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 5 जार 25, 25 का भाई यहाँ पे कैरी 2 आ गया। 5 9 जार 45, 45 प्लस 2 47, 47 का 7 यहाँ पे कैरी 4 आ गया। 5 1 जार 5, 5 प्लस 4 9 हो गए, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। अभी हमें 7 से मल्टीप्लाई 1 5 जार 35, 35 का भाई यहाँ पे कैरी 3 आ गया। ओके, अभी 7 9 जार 63, 63 प्लस 3 66 आ गए। 66 का 6 यहाँ पे कैरी 6 आ गया। ओके, अभी 7 1 जार 7, 7 प्लस 6 13 आ गए, तो यहाँ पे हम 13 लिखेंगे। अभी इनकी एडिशन 5 12 1 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1 4 आ गया, और ये 1 14,625 ये आ गई x की वैल्यू। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 14,625 स्क्वायर मीटर। ओके, तो यहाँ पे हमें वही निकालना था x की वैल्यू। तो क्या है ये, एक्चुअली प्रकाश ने इतनी लैंड पे ज्वार बो दी है 100 की है। तो यहाँ पे हम लेते हैं प्रकाश सौर ज्वार ऑन 14,625 स्क्वायर मीटर ऑफ his land. Okay, so हम received 40 message on his birthday. Of these 90% were birthday greetings. How many other messages did he get beside the greetings? तो यहाँ पे हमें ग्रीटिंग के बिसाइड्स कितने मैसेज मिले हैं
सो हमको वो निकालना है। मैसेज बिसाइड द ग्रीटिंग्स मिले हैं, इसके नंबर नहीं दिए हमें। 90% मैसेज उसको ग्रीटिंग के है वो दिए गए हैं। आउट ऑफ 100 90% मैसेज उसके ग्रीटिंग के मैसेज है और टोटल नंबर ऑफ मैसेज है। तो हम पहले इन इंफॉर्मेशन से टोटल नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स मैसेज ये निकाल सकते हैं। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स मैसेज एक्स कंसिडर करके वो निकाल लेंगे। ओके, हमें लिखना है सपोज सोहम received X messages for birthday greetings। सो हमको ग्रीटिंग मैसेज एक्स मिल गए हैं, ये हमने कंसिडर कर लिया। अभी यहाँ पे 100 आउट ऑफ 90% ये क्वांटिटी दी गई है, उसको हम राइट साइड में लिख लेते हैं। तो 100 आउट ऑफ 90% मैसेज उसके बर्थडे ग्रीटिंग के है, तो 40 आउट ऑफ उसके एक्स मैसेज बर्थडे ग्रीटिंग के है, ये हमने राइट कर लिया। ओके, अभी इस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 40 को कट होना है, तो बोथ साइड से हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 40। तो x अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 40। ये दोनों न्यूमरेटर के नंबर है, ये डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर के 2 जीरो और डिनोमिनेटर के 2 जीरो कट हो गए। न्यूमरेटर का 40 डिनोमिनेटर का 40 कट हो गया। अभी यहाँ पे सिर्फ x है, x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। अभी 9 मल्टीप्लाई बाय 4 1 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया, इसको 1 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा, वही नंबर आंसर आएगा। तो x इज इक्वल टू 9 4 जार 36। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई 36। ये x को हमने उसके बर्थडे ग्रीटिंग मैसेज कंसिडर किया था, वो आए हैं 36। ओके, तो देखो हमें अदर मैसेज निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर अदर मैसेजेस इज इक्वल टू 40 माइनस 36। 40 टोटल है, उसमें से बर्थडे ग्रीटिंग के 36 आए हैं, तो 40 माइनस 36 हम करेंगे इज इक्वल टू 4। तो आंसर क्या आ गया 4। ये उसके बिसाइड बर्थडे ग्रीटिंग के मैसेज है, तो हम लिख लेते हैं सोहम रिसीव्ड 4 अदर मैसेजेस beside the greeting। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 है, ऑफ द 5675 पीपल इन अ विलेज 5448 आर लिटरेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी ऑफ द विलेज। ईच विलेज की लिटरेसी परसेंट कितना है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल विलेज के और कितने पीपल लिटरेट है वो दिए हैं। लिटरेट परसेंट पीपल हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा लेट द लिटरेसी परसेंटेज ऑफ द विलेज पी एक्स। एक्स इतने परसेंट लिटरेट है हमने कंसिडर कर लिया। उसके बाद देखो देन यहाँ पे इक्वल साइन रहेगा, इक्वल साइन के राइट साइड में वही दो क्वांटिटी वो रेशो में लेनी है, नंबर ऑफ पीपल और कितने नंबर ऑफ पीपल लिटरेट है वो। तो 5675 आउट ऑफ 5448 पीपल लिटरेट है, तो 100 आउट ऑफ एक्स परसेंट इतने पीपल लिटरेट है, ये हमने अज्यूम कर लिया है। ओके, तो देखो यहाँ पे 100 कट करना होगा तब हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। 100 कब कट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमें राइट करना होगा मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड।
तो यहाँ पे x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 5448 डिवाइडेड बाय 5675 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का 100 कट हो गया, यहाँ पे सिर्फ x है अभी। x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर के नंबर और डिनोमिनेटर के नंबर दोनों में जीरो नहीं है तो ये जीरो कट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम इनकी ये न्यूमरेटर के नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो इन नंबर को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर यही नंबर आएगा 5448 और उसके ऊपर 2 जीरो। तो ये आ गई इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड बाय क्या है 5675। अभी देखो ये दोनों भी नंबर की यूनिट प्लेस 0 और 5 है, ये दोनों भी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे, उसको हम पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ पे 6 है, 5 1 जा 5 लेना होगा, 1 रह गया, 17 हो गए, 5 3 जार 15, 2 रह गए, 25 हो गए, 5 5 जार 25। अभी इनको भी 5 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो ये 5 है, 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 के टेबल में 4 नहीं है तो हमें 44 को डिवाइड करके लेना होगा, पर 44 में 2 डिजिट है तो हमें यहाँ पे 0 लेना होगा। 2 डिजिट को हम डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं मीन्स पहले 0 लेना है। 5 8 जार 40, ओके। अभी 44 में से 40 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 आ गया, 4 एंड 8 48 हो गए, 5 9 जार 45, तो यहाँ पे 3 रह गए, 3 एंड 0 30 हो गए, 5 6 जार 30 और ये 0 मीन्स व्हाट, यहाँ पे अभी क्या नंबर है 8960 डिवाइडेड बाय 1135। अभी इसकी भी यूनिट प्लेस 0 है, इसकी 5, दोनों को हम फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 जार 10, 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया, 1 एंड 3 13 हो गए, 5 2 जार 10, 3 रह गए, 3 एंड 5 35 हो गए, 5 7 जार 35, ओके। अभी इनको भी 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 जार 10, अभी यहाँ पे 8 है, 5 1 जार 5, 3 रह गए, 3 एंड 9 39 हो गए, 5 7 जार 35, 39 में से 35 सब्ट्रैक्ट हुआ, 4 रह गए, 4 एंड ये 6 46 हो गए, 5 9 जार 45, 1 रह गया एंड 10 हो गए, 5 2 जार 10। तो अभी यहाँ पे क्या नंबर है, मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ 21,792 डिवाइडेड बाय 227। अभी देखो ये 227, ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है, मीन्स व्हाट, ये नंबर अदर किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं होता है, ये नंबर इसी नंबर से डिवाइड होता है। तो हमें इस नंबर को डायरेक्ट 227 से ही डिवाइड करना होगा, ओके। तो देखो 217 1 जा 217, 227 के टेबल में 217 आएगी क्या, देखो यहाँ पे मैंने 227 का टेबल राइट कर लिया है 10 तक। 27 में है क्या वो नंबर 21,792, तो देखो 227 के टेबल में 2270 ये नंबर है, पर ये बड़ा है तो हमें उससे छोटा वाला नंबर जो है 2043 ये नंबर हम ले सकते हैं। तो हम 227 9 जा लेंगे हम यहाँ पे, ओके। तो देखो ये 2179 में से ये 2043 सब्सट्रैक्ट हो गए तो क्या आएगा आंसर, देखो 9 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, 6 रह गए, यहाँ पे 7 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 3 रह गए, 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट 1, 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट 0, तो यहाँ पे 136 ये नंबर आ गया। और ये 2 क्या हो गए, देखो 136 और ये 2 1362 हो गए। अभी इसी टेबल में 1362 नंबर है क्या, तो यस, देखो 227 6 जार 1362 है, तो इसको हमें 6 जार से डिवाइड करना होगा, है कि नहीं। सो 227 6 जार 1362 आता है, तो कितने परसेंट आ गए 96%। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू 96%। इतने पीपल क्या है, लिटरेट है, उस विलेज के 96% पीपल लिटरेट। द लिटरेसी ऑफ द विलेज is
96%. Example number 6 है, in the election 1080 of the 1200 women in Jambulgaon village cast their vote. जाम्बुलगौल विलेज के 1200 वुमेन में से 1080 वुमेन्स ने वोट किया है और while 1360 ऑफ द 1700 इन वडगांव, और वडगांव विलेज के 1700 वुमेन्स में से 1360 वुमेन्स ने वोट किया है. इन विच विलेज डिड अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन कास्ट देयर वोट. कौन सी विलेज में ग्रेटर प्रोपोर्शन वोट कास्ट किए गए हैं, ये हमें निकालना है. ओके, तो यहाँ पे हमें दोनों सेपरेट्स कैलकुलेशन करके देखने होंगे. पहले हमें जाम्बुल जो विलेज है उस विलेज का हम कितने परसेंट वुमेन ने वोट किया है वो निकाल लेते हैं. ओके, X% वुमेन ने वोट किया है, ये हम कंसिडर करके यहाँ राइट करना होगा. लेट X% of the women from Jambul village cast their vote. ओके, अभी देखो, देन टोटल वुमेन कितनी है 1200, उसमें से 1080 वुमेन्स ने वोट कर लिया है. तो 100 आउट ऑफ कितने परसेंट वुमेन ने वोट कर लिया है, हम यहाँ पे एक्स कंसिडर किया है. हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 100 को कट करना होगा, तब एक्स इज इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी हमें. ये 100 कैसे कट हो जाएगा, जब इसके मल्टीप्लाई में 100 रहेगा तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का 100 कट हो जाएगा. यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड. x upon 100 multiplied by 100 is equal to 1080 divided by 1200 multiplied by 100. न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का 100 कट हो गया. न्यूमरेटर के 2 जीरो डिनोमिनेटर के 2 जीरो के साथ कट हो गए. यहाँ पे जो नंबर बचे हैं उनको राइट कर लेते हैं. x इज इक्वल टू 1080 डिवाइडेड बाय 12. अभी इस 1080 को हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं. 12 1 जार 12, 12 9 जार 108 आता है और ये 0 एज इट इज. तो x इज इक्वल टू कितनी आ गई 90%. सो 90% वुमेन ने वोट किया है. जाम्बुल विलेज के 90% वुमेन ने वोट कर लिया है. अभी हमें वडगांव विलेज के निकालने हैं. वडगांव विलेज के Y% वुमेन ने वोट कर लिया है, वो हम कंसिडर करके उस Y की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे हम राइट करेंगे let Y% of the women from Vadgaon village cast their votes. ओके, देन देखो टोटल वुमेन कितने हैं उस विलेज की 1700 आउट ऑफ 1360 वुमेन ने वोट किया है. तो 100% में से Y% वुमेन ने वोट कर लिया है, वो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया. अभी देखो इस 100 को कट करना है, इस Y की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये 100 को कट होना है. 100 कैसे कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड से. तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड. तो y अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1360 डिवाइडेड बाय 1700 मल्टीप्लाई बाय 100. न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का 100 कट हो गया. यहाँ पे सिर्फ y है. y इज इक्वल टू न्यूमरेटर के 2 जीरो डिनोमिनेटर के 2 जीरो के साथ कट हो गए. 1360 डिवाइडेड बाय 70.
1360 को हम 17 से डिवाइड कर लेते हैं। 17 1 जार 17, 17 8 जार 136 आते हैं और ये 0 एज इट इज। तो y कितने परसेंट मिल गए हमें? 80%। सो देखो x की वैल्यू 90% मिली है, y की वैल्यू 80% मिली है। तो जाम्भुल विलेज के जो वुमेन्स है उन्होंने 90% वोट किया है और वडगांव विलेज के जो वुमेन्स है उन्होंने 80% वोट किया है। तो किसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है? जाम्बुल विलेज के वुमेन वोट प्रोपोर्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द वुमेन फ्रॉम जाम्बुल विलेज cast a greater proportion of votes। ओके तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।